आयशा वालों को कैसे ढकने का काम कर रहे हैं भाई। ओके, पूरी बात ही मान ली। आयशा का चाल चरित्र वरुण जी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। जानता है क्या वो भारत के ओके विजय जी आपने अपना पॉइंट रेज किया है। वरुण जी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। वरुण जी। राम मोहन जी सारी बात इन्होंने वो कर दी जो आम जनता कर रही है। वहां इनकी सरकार है, संवेदनशील। अरे तो आप भी तो दिल्ली में बैठे थे, केंद्र में, दूसरी स्टेटों में बैठे, 22 राज्यों में हमारी सरकार मोबाइल से हमारी सबसे बड़ी पार्टी को, तो आपको तो सबसे पहले करना चाहिए। 12 साल से दिल्ली में मोदी जी तो कह रहे हैं बच्चों को 2-2 करोड़ रोजगार से लेकर चाय पकौड़ों तक आगे, और आप जंतर मंतर पहले टिकट मारे, बच्चों को मारा हुआ है किसी ने। देश भर में सबसे ज्यादा तो दिल्ली में आपने किया है। अरे यार ये गलत बात है आपकी, दिस इज रॉन्ग। मैं ये गंदी बात है आप लोगों की। आपको चौराहे में पकड़ेगी पब्लिक। अब जब टीवी पे बोलने नहीं दोगे, बच्चों को बोलने नहीं दोगे, तो आपको जनता छोड़ेगी नहीं। अब मैं बता रहा हूँ आपकी माइंडसेट ही नहीं है डेमोक्रेटिक। मैं सारी बात सुन रहा था आपकी, दूसरे को बोलने नहीं दोगे। ऐसे चिल्लाने चीखने से। अरे गांधी जी का तो विरोध करते थे आप, गांधी जी का विरोध करते थे। गांधी जी कैसे याद आ रहे हैं आपको? गांधी जी कैसे याद आ गए? अब गांधी जी का विरोध करते हो आप। गांधी जी याद आ रहे हैं आपको? अरे मोदी जी करो, गांधी जी मत करो आप। मोदी जी करो, गांधी जी मत करो। राहुल गांधी जी नहीं। राम मोहन जी दिस इज रॉन्ग। क्या तरीका है ये? क्या तरीका है इन लोगों के बीच में बोलिए? क्या तरीका है? आप जिस बात को देखिए वरुण जी इतना जोर से बोल रहे हैं, देखिए आप जिस बात को इतना जोर से बोलना चाह रहे हैं वरुण पुरोहित जी, मैं सीधी बात करता हूं। देखिए असली गांधी और नकली गांधी में अंतर है। नहीं, असली गांधी पूरे देश को एक चश्मे से देखते थे। वो ये नहीं कहते थे कि भाई गुजरात में आंदोलन करूंगा, गुजरात में आंदोलन करूंगा, दिल्ली में नहीं करूंगा, दिल्ली में करूंगा, झारखंड में नहीं करूंगा। अरे देखो ना एक चश्मे से भाई, छात्र को छात्र के नजरिए से देखो। चूंकि मेरे जिस राज्य में मैं सरकार चला रहा हूं, मेरी पार्टी की सरकार है, वहां पर कोई घोटाला हुआ है तो मैं कंबल ओढ़ के घी पीऊंगा। रोजगार मैं कंबल ओढ़ के घी पीऊंगा और बाकी स्टेट में बताऊंगा कि आपके यहाँ क्या घोटाला हुआ। इसको कहते हैं राजनीति, इसको छात्र नीति नहीं कहते। थाली कटोरे बजाओ, थाली कटोरे सब जने मिल के। राम जी इसको छात्र नीति नहीं कहते, इसको छात्र नीति नहीं कहते। असली गांधी नकली गांधी में अंतर है भाई, इसको समझाइए इस देश में। पकड़ लेगी इस बात पे। जब एक बिल आया था जी, तो अपने संसद पकड़ेगी सड़कों पे। याद रखना, आप यहाँ भी नहीं बोलने दे रहे हो मुझको। वोट दिए क्या रोज आप ये बात चल रही है, बीजेपी वाले बीच में बोलते हैं, आप रोकते नहीं हो। नहीं, क्यों नहीं रोक रहे आप बीच में इनको? अरे आप भी लगातार बोल रहे हैं। अभी मैं बोल रहा था, आप 3 बार बोल दिए तो मैं क्या करूं? आपको, आप तो वकील हैं, आप तो वकील हैं, आप अभी नोटिस भेज देंगे मुझे। मैं क्या भेजूंगा आपको? मैं बोल रहा हूं, आप 5 बार बोल चुके हैं। आप तो वकील हैं, आप नोटिस भेज देंगे, मैं क्या भेजूंगा? बोल रहे हो वरुण जी बोलो, जब बोला हूं नहीं बोला मैं बीच में। अरे तो मैं आपके पॉइंट को मैं समझ रहा हूं। मैं तो कोई नोटिस नहीं भेज रहा आपको। कब कहीं मैंने नोटिस भेजने की बात? तो मैं, आप वकील हैं भाई, मैं क्या करूंगा? मेरे बीच में आप बोल रहे हैं ये। अब मैं विजय शर्मा को नोटिस थोड़ी भेजूंगा, मैंने उनको इंटरप्ट किया। टाइम दिया आपने, अब मेरी बात सुनिए। पवन शर्मा इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। पवन जी, इंटरप्ट किया, मेरा टाइम पूरा खा गए वो। अरे आपको सबसे ज्यादा टाइम मिला इस डिबेट में। पवन जी, मेरा पॉइंट बहुत सीधा है कि आप क्या छात्रों को भी, ये इस स्टेट के छात्र हैं, वो उस स्टेट के छात्र हैं, जब नौकरी बिकी है भाई, ये सीआईडी की जांच में तथ्य निकलकर सामने आए हैं और यही छात्र लेके बैठे हैं, यही तथ्य रखे गए हैं अदालतों के अंदर भी। इसके बावजूद आप सोच रहे हैं कि नहीं, ये छात्र चूंकि झारखंड के तो इन पे कम बोलो, दिल्ली में जो छात्र जुटेंगे या प्रयागराज में जो छात्र जुटेंगे उनके बारे में खूब बोलो। ये पॉलिसी चलेगी पवन शर्मा? नहीं राम जी, देखिए बिल्कुल पॉलिसी नहीं चलेगी। मुझे लगता है कि देश के छात्रों के साथ में राजनीति नहीं होनी चाहिए, और कोई भी पार्टी हो और जो छात्रों को गाली देगी उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी खड़ी रहेगी। वही पार्टी हमने देखी राम जी, आपके चैनल पे हमने डिबेट करी, जब जंतर मंतर पे देश के छात्र बैठे थे, अपने हक की मांग कर रहे थे, तो कौन सी पार्टियों के नेता छात्रों को अपमानित करने की बात कर रहे थे, एंटी नेशनल बोल रहे थे। तो उन लोगों को देखना चाहिए, पहली बात। दूसरा, जब हम बात करते हैं पेपर लीक की, पेपर लीक का मुद्दा कोई छोटा मुद्दा नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा है। 22 छात्रों ने सुसाइड कर लिया सिर्फ नीट की वजह से। ये तो सिर्फ नीट की बात है, और तमाम सारे ऐसे पेपर हैं जो 150 पेपर लीक पिछले 10-12 साल में हुए हैं। तो हमको हर पेपर की बात करनी पड़ेगी। और जिस राज्य में, मैं तो ये कहता हूं राम जी, देखिए आप एकदम हिम्मत वाले पत्रकार हैं, मैं तो आपके साथ हूं। आपका चैनल जहां पे है उसी राज्य से हम शुरू कर लेते हैं। हर राज्य में चलते हैं भाई, यूपी चलते हैं, हरियाणा चलते हैं, राजस्थान चलते हैं, झारखंड, जहां बोलेंगे वहां चलते हैं। गुजरात से आपके नेता तो इस बात पे नाराज हो जा रहे हैं, कहां चलते हैं आप? झारखंड जाने का केवल सवाल कर दो, जाना तो बहुत बड़ा काम है, केवल सवाल कर दो तो नाराज हो जाते हैं। और उनको लगता है पता नहीं कौन सा ऐसा सवाल पूछ दिया। आपकी तो सरकार भी नहीं है झारखंड में, पंजाब का सवाल कोई करे तो फिर भी नाराजगी जन बनती है कि मेरे स्टेट पे क्यों पूछ रहे हो। आपके नेता नाराज हो जाते हैं इस बात पे।
नहीं, कोई नाराज नहीं राम भाई, हम तो कह रहे हैं सब जगह चलो जी। हम तो कह रहे हैं देखिए आप इसको लीड करिए, राम जी इसको आप लीड करिए, आप अपने रिपोर्टर कैमरा लेके चलिए और जहां पे आपका स्टूडियो वहीं से शुरू कर दीजिए भाई। यूपी से लेकर हरियाणा से लेकर राजस्थान, गुजरात, जहां तमाम सारे राज्यों पेपर लीक हुए हैं, लंबी लंबी लिस्ट है भाई। यूपी के अंदर 34 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं, लिस्ट मेरे पास है, वहां शुरू कर दीजिए भाई। आप हरियाणा के अंदर चले जाइए, हरियाणा में 28 पेपर लीक हुए, वहां चले जाइए। उत्तर प्रदेश में तमाम सारे नाम है, गुजरात के अंदर देख लीजिए, गुजरात के अंदर पेपर लीक अभी भी हुआ है भाई। गुजरात के अंदर जहां मोदी जी का अपना राज्य है, इनका अपना घर है, वहां पेपर लीक हो रहे हैं भाई। पेपर लीक के नाम में लिस्ट आपको रिपीट करना नहीं चाहता, तमाम सारी लिस्ट मेरे पास है, हर बार लिस्ट आके हम पढ़ते हैं। इस लिस्ट पे आप शुरू कर लीजिए। मुझे लगता है जिस दिन आप आवाज उठाना शुरू कर देंगे राम जी, आपसे डर जाएंगे ये लोग, पेपर लीक बंद हो जाएंगे भाई। 2024 अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जहां सीधी नौकरी लीक हुई है वहां के बारे में तो आप बहुत सॉफ्ट होके बोल रहे हैं, बाकी हर स्टेट में आपको जाना है, आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, आप जाइए। देखिए अभी राहुल गांधी जी प्रयागराज गए, कौन रोक रहा है उनको? आपको जहां जाना है आप जा सकते हैं। मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि जहां पे नौकरी लीक हुई है भाई, ये पेपर लीक नहीं हुआ, सीओ की नौकरी है, डीएसपी की नौकरी है, एसडीएम की नौकरी है, और उसके 1 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए उठा लिए, और इसीलिए पेपर रद्द करने में प्रॉब्लम हो रही है। पवन शर्मा, पॉइंट पे आइए आप। ये नहीं है कि आपको आज टीजीटी पास हो जाएंगे, पात्र हो गए शिक्षक भर्ती परीक्षा के। ये सीधा सीधा जेपीएससी की नौकरी है, जैसे केंद्र में यूपीएससी जिसमें नौकरी देता है, जिसमें आप आईएएस बनते हैं, राज्य में देता है जिसमें आप एसडीएम बनते हैं, बेसिक बात है। तो ये वाली नौकरी सीधे सीधे दामों पर बेची गई। छात्र कह रहे हैं नौकरी बिकी है, और आदिवासी छात्रों की नौकरी बिकी है, गरीबों की, मजलूमों के हिस्से की नौकरी बिकी है, उसका पैसा चुकाना पड़ेगा अगर ये रद्द करेंगे। छात्र कह रहे हैं इसलिए ये रद्द नहीं कर रहे, और आप कह रहे हैं कि देखिए इधर भी चलिए उधर भी चलिए, सब जगह जाना चाहिए, जाइए। कौन रोक रहा है किसी को? जहां आंदोलन होगा वहां जाएंगे, जहां सभ्य भाषा में बात की जाएगी वहां हम भी जाएंगे। लेकिन आप अगर सोचेंगे कि कोई गाली देकर बात करेगा किसी से, तो कौन बात करेगा किसी से? आप भी यहां आए हैं, मैं आपसे ससम्मान बात कर रहा हूं, आप मुझसे बात कर रहे हैं। अबे तबे करके मैं बात करूंगा या आप बात करेंगे, दोनों की बातचीत बंद हो जाएगी, डिस्कनेक्ट हो जाएगी लाइन। इतनी सीधी बात है। ये अगर कोई समझ जाएगा तो आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि मीडिया क्या दिखा रहा है क्या नहीं दिखा रहा है। देखिए राम भाई, आप तो बड़े भाइयों का सम्मान करता हूं, इससे कोई दो राय नहीं। दूसरी बात है, 2 फैक्ट आपके सामने रखना चाहता हूं। बात नौकरी की बात आपने की, बहुत अच्छी बात की, मुझे दिल को खुशी होगी नौकरी की बात कोई कर रहा है। नोटबंदी के बाद देश में 2 करोड़ 40 लाख नौकरियां चली गई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये केंद्र सरकार के आंकड़े हैं। इन्होंने वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, और अब 12 साल हो गए, 24 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल जाना चाहिए था, वो रोजगार नहीं मिला, बजाय उल्टे नौकरी चली गई। मैं कभी गोल कर रहा था, इसी को कहते हैं पवन शर्मा पॉलिटिक्स। अभी बात हो रही छात्रों के मुद्दे पे, और छात्रों की नौकरी सीधी बेची गई, उस पे एक लाइन बोलने के बजाय आप फिर कह गए अरे भाई पूरे देश में बेरोजगारी मुद्दा है, और कोई आज का मुद्दा है क्या? आप अगले चुनाव में जाएंगे तब भी रहेगा, अगली बार कोई और पार्टी सरकार बना लेगी तब भी रहेगा, और उसके बाद कोई पार्टी सरकार बना लेगी तब भी रहेगा।